उसके बाद सीज फायर होने के बाद अब जो है पूरी तरह से माहौल दूसरे तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर वो पोस्ट करने का सबसे बड़ा मकसद था कि किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जाए और इस बात से जोड़ा जाए कि ऐसी युद्ध की स्थिति में भी, ऐसे बुरे दौर में भी समाजवादी पार्टी के लोग किस तरह से इस देश में घृणा पैदा कर रहे हैं, किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से उनकी घृणित राजनीति है। जो नफरती लोग हैं, नफरतबाज हैं, जो इस देश में चाहते हैं कि नफरत फैले और किसी एक जो है नेता को टारगेट किया जाए, जो लगातार इस उत्तर प्रदेश में आवाम की बात करता है, आम लोगों की बात करता है, गरीबों, मजलूमों, किसानों की बात करता है, पीड़ितों की बात करता है, जिसने नारा दिया कि नहीं जो है हम पीडीए के साथ हैं, हम पीडीए की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और आने वाले वक्त में इस पीडीए को किसी भी तरह से हम मुख्य धारा में लाएंगे और इनका विकास करेंगे। क्या ऐसे वक्त में जब पूरा का पूरा देश, पूरी विपक्ष पार्टियां जो है सरकार के साथ खड़ी हुई और कहा कि नहीं, ऐसे बुरे हालात में जो भी निर्णय अगर सरकार लेती है तो हम उनके साथ खड़े हैं, तो क्या ऐसे लोगों पर इस सरकार का दायित्व तो नहीं बनता कि ऐसे लोगों पर तत्काल एक्शन लिया जाए, पकड़ा जाए और जिस तरह से सोशल मीडिया पर ऐसी अभद्रता हो रही है उसे रोका जाए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में जिस जगह पर हमारे पीछे देखिए, ये समाजवादी पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है, जहां से हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ये खबर कर रहे हैं। और खबर जो है वो इतनी बड़ी है कि एक इस वक्त जो देश है वो युद्ध को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उहापोह में है। जहां भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उसमें तरह तरह की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही थी, लेकिन अब युद्ध विराम के बाद सोशल मीडिया पर एक नया युद्ध छिड़ गया है। अब सोचिए, लोगों को बदनाम करने के लिए फर्जी आइडिया बना करके, लोगों को फर्जी आइडिया बना करके सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट डाले जा रहा है और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी कार्यालय हम इसलिए खड़े हैं कि आज समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मामला आया है। हालांकि उनके परिवार के तमाम लोगों की, चाहे वो डिम्पल यादव की जो है आईडी फेक आईडी हो, या फिर उनके जो है बेटी अदिति यादव हैं उनकी फेक आईडी हो, या खुद अखिलेश यादव की आईडी हो, मतलब उनके परिवार के तमाम लोगों की समाजवादी पार्टी के नाम से तक सोचिए कि तमाम फर्जी आइडिया फेसबुक और आपको ट्विटर पे मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी कार्यालय से कई बार ऐसे जो है उन लोगों को चेताया गया, चेतावनी दी गई कि ऐसा न किया जाए। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बदतमीजी की गई है जो सोशल मीडिया पर, वो अखिलेश यादव की जो बिटिया हैं अदिति यादव, उनकी फेक आईडी पर की गई। वहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की जो है तस्वीर लगा करके, मतलब बहुत ख़राब तस्वीर लगा करके पोस्ट डाली गई है और उस पर लिखा गया साफ तौर पर कि पिक्चर ऑफ द डे, मतलब जो है एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई है, जिसे लेकर के बाकायदा खुद अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर आना पड़ा है और उसी जो है पोस्ट को फिर से जो है फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखना पड़ा है कि नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है इससे हमारा कोई वास्ता नहीं और ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाइयाँ की जाए। अब सवाल उठता है, तमाम लोग ऐसे हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, ऐसे अब लोग कह रहे हैं कि ये कहीं न कहीं जो हरकतें हैं वो विपक्षियों की है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम आईटी सेल के लोग हैं वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें कही जा रही है। जिस तरह से युद्ध विराम के बाद लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के तमाम लोगों के टारगेट पर हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, युद्ध होने देना चाहिए था, बैकफुट पे नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब जो है, जो सबसे बड़ी जो खबर निकल करके आ रही है वो जो है तमाम तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को बदनाम करने की जो साजिश सोशल मीडिया पर एक मुहिम के तहत की जा रही है वो बिल्कुल ही निंदनीय है, जिसके खिलाफ अखिलेश यादव ने अब खुल करके सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा है कि ये हमको, मतलब मैं चेता रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ तो इसे हमारी FIR से कम ना आंका जाए, बल्कि ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और इन्हें रोका जाए, क्योंकि ये हमको बदनाम करने की
कोशिश कर रहे हैं। और ये सोचिए कि कितना निंदनीय है, कितना घृणित कार्य है कि तमाम जो बड़े जो है जो नफरती लोग हैं, नफरतबाज हैं, जो इस देश में चाहते हैं कि नफरत फैले और किसी एक जो है नेता को टारगेट किया जाए, जो लगातार इस उत्तर प्रदेश में आवाम की बात करता है, हम आम लोगों की बात करता है, गरीबों, मजलूमों, किसानों की बात करता है, पीड़ितों की बात करता है, जिसने नारा दिया कि नहीं जो है हम पीडीए के साथ हैं, हम पीडीए की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और आने वाले वक्त में इस पीडीए को किसी भी तरह से हम मुख्य धारा में लाएंगे और इनका विकास करेंगे। उस नेता को लगातार बदनाम करने की जो कोशिशें हैं और वो ऐसे वक्त में सोचिए कि पूरा देश आहत इस बात से है कि पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ और इस देश के जो सिविलियन थे, जो आम नागरिक थे, उनको आतंकवादियों द्वारा टारगेट करके मारा गया। उसके बाद से इस देश में युद्ध की स्थिति जो है उत्पन्न हुई। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच उस तरह का जो है मतलब जो है वार भी शुरू हो गया। उसके बाद सीज फायर होने के बाद अब जो है पूरी तरह से माहौल दूसरे तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर वो पोस्ट करने का सबसे बड़ा मकसद था कि किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जाए और इस बात से जोड़ा जाए कि ऐसी युद्ध की स्थिति में भी, ऐसे बुरे दौर में भी समाजवादी पार्टी के लोग किस तरह से इस देश में घृणा पैदा कर रहे हैं, किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से उनकी घृणित राजनीति है, जिसे दिखाने के लिए हम लखनऊ आए थे। और ये साफ तौर पर अब लोग कहने लगे हैं कि ये कहीं न कहीं वो तमाम जो आईटी सेल है, जो लगातार मतलब वो उनकी जो गतिविधि रही है, जो इनकी एक्टिविटी है, वो लगातार इसी तरह कर रही है कि किसी भी तरह से इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए, राजनीतिक रूप से किसी को कमज़ोर किया जाए, बदनाम किया जाए, जिनकी हमेशा से प्लानिंग रही है सोशल मीडिया पर, अब वो होने लगा है, जिसे लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया मुखर हुए हैं। तमाम आप जब आप जो है सोशल मीडिया पर जाएंगे, ट्विटर और फेसबुक खोलेंगे, तो अब तमाम लोग पोस्ट कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या अखिलेश यादव के ये बात कहने पर, इस पे मुखर होने पर, क्या अखिलेश जो है ये जो सोशल मीडिया पर ये सारा कुछ चल रहा है, क्या उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? अखिलेश यादव ने तो स्वयं लिखा है कि कुछ लोग जो अगर चाहे ये जो हो रहा है सोशल मीडिया पर, ये चाहे तो मतलब 2 घंटे में एक्शन लेकर के ऐसे लोगों को पकड़ा जा सकता है, लेकिन वो अपने से ऊपर के लोगों के आदेश के इंतज़ार में है कि उनका जब आदेश आएगा तो इन पर कोई कार्रवाई होगी। लेकिन अब क्या ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं, जो लोग किसी नेता को इस बुरे दौर में बदनाम करने की कोशिश की जा रहे हैं, जो सदैव से होता हुआ आया है, क्या ऐसे वक्त में जब पूरा का पूरा देश, पूरी विपक्ष पार्टियां जो है सरकार के साथ खड़ी हुई और कहा कि नहीं, ऐसे बुरे हालात में जो भी निर्णय अगर सरकार लेती है तो हम उनके साथ खड़े हैं, तो क्या ऐसे लोगों पर इस सरकार का दायित्व तो नहीं बनता कि ऐसे लोगों पर तत्काल एक्शन लिया जाए, पकड़ा जाए और जिस तरह से सोशल मीडिया पर ऐसी अभद्रता हो रही है उसे रोका जाए। तो फिलहाल हम ये जो खबर कर रहे हैं, इस पर हम आपकी भी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि आप इस पर क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।